अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम रेसिमिक मॉडिफिकेशन जिसे कि रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं और रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। रेसिमिक मॉडिफिकेशन आल्सो नाउन एज रेसिमिक मिक्सचर, इसे रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं और ये रिप्रेजेंटेड एज डी एल, आर एस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड स्मॉल डी एल। इसका मतलब ये है कि जो रेसिमिक मॉडिफिकेशन है या रेसिमिक मिक्सचर है, ये एक इक्वोमोलर मिक्सचर होता है इनैंशियोमर्स का। ठीक है, कि जो एक ही कंपाउंड के दोनों इनैंशियोमर्स हैं, जो कि डेक्स्ट्रो या लीवो हो सकते हैं। ठीक है, और रेक्टस या सेनेस्टर आर एस हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से हम उनको शो कर सकते हैं, स्मॉल डी एल से शो कर सकते हैं। तो ये उन दोनों का मिक्सचर होगा, उनकी इक्वोमोलर अमाउंट होगी कि इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर्स। ठीक है, कि उनको जो है वो मिक्स किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। ये देखें ज़रा, द इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर नाउन एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मिक्सचर। इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर्स। ठीक है, कि इसमें जो है वो इक्वल अमाउंट होती है दोनों ही इनैंशियोमर्स की, कि एक जो है वो डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवो होगा, तो उन दोनों की हमने इक्वल अमाउंट लेनी है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा। जी हाँ, ये देखें कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इधर हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करवा सके या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। और किसी भी कंपाउंड की जो एबिलिटी होगी, जो पावर होगी किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने की, तो उसको हम उसकी क्या कहते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है। उस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ये देखें ज़रा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको हम किससे पास आउट करवाते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो हमारा कंपाउंड होगा, उसमें से हम इसको पास आउट करवाते हैं। अगर तो ये वाला सॉल्यूशन जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सके। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। ये देखें इधर से, एंड देन जो है लास्ट अब ये रोटेट हो गई है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये डी है हमारे पास। या फिर ये होगा कि ये वाला जो है वो लेफ़्ट साइड पे करवाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरफ रोटेट हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लीवो है। ठीक है, अब देखें ज़रा कि हमारे पास जो रेसमिक मिक्सचर होगा वो क्या है। ये देखें ज़रा कि एक जो हमारे पास ये जो है अमाउंट किसकी है, डेक्स्ट्रो की, और एक हमारे पास ये है लीवो की। तो ये दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है हमने मिक्स करने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनैंशियोमर्स कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास ये है, ये भी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है हमारे पास, और ये भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी होती है और इसकी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जो रेसिमिक जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो वो उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे जो है इन दोनों को हम अगर मिक्स करें, इन दोनों ऑप्टिकल एक्टिव को कंपाउंड्स को, तो वो कैसे हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव जो है वो रिजल्ट आता है। जी हाँ, ये देखें ज़रा कि हमने एक जो है वो कंटेनर में दोनों जो है इनैंशियोमर्स का वो इक्वल अमाउंट ले ली है, वो इक्वोमोलर उनकी क्वांटिटी ली है। तो ये देखें ज़रा, इसमें से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो हमने पास आउट करवानी है इधर से, इस मिक्सचर में से, रेसिमिक मिक्सचर में से हमने करवानी है। तो जो डेक्स्ट्रो होगा वो हमारे पास क्या करवाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, इस तरह। तो ये देखें, ये जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट जब इससे पास आउट होगी तो क्या होगी, रोटेशन इस तरफ रोटेशन होगी इसकी। ठीक है, तो जो है डेक्स्ट्रो ने इसे जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दी, तो ये हमारे पास पॉइंट ये आ गया। ठीक है,
अब ये वाला जो है हमारे पास लीवो, ये उसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा उसकी लेफ्ट साइड में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो हमारे पास जब ये वाली जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसमें से पास आउट करेगी तो ये जो है वो इस तरह जो है वो इसको रोटेट करवा देगा, तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट ही हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, कि वो उसकी रोटेशन नहीं हुई। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है हमारे पास। तो इसीलिए हम जो है वो रेसमिक मिक्सचर को कहते हैं कि ये हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर जो है वो आगे डिस्कस करनी है कि कैसे हम जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है वो उसको ऑप्टिकल एक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इस मिक्सचर को जो है वो हम किन मेथड्स के ज़रिए जो है वो अलहदा कर सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में। तो वो जो है वो हम डिस्कस करते हैं आगे उसके मेथड्स, रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, कि हमने जो है वो इसको जो है दो जो पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ रेसमिक मॉडिफिकेशन, जिसे कि हम रेसमिक मिक्सचर भी कहते हैं, इनटू इट्स इनैंशियोमर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, के जो उसके जो इनैंशियोमर्स जो हैं वो दोनों से मिलकर जो बना है रेसमिक मिक्सचर उसको सेपरेट कर देना, ठीक है। Also, in this process, optically inactive compound is converted into optical active compounds। तो इसकी रेजोल्यूशन में ये होता है कि हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं या उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इधर जो है वो मेथड यूज्ड फॉर रेजोल्यूशन, काफ़ी जगह पे जो है वो कहीं पे 6 मेथड्स दिए गए हैं, कहीं पे 3 हैं। तो लेकिन जो हम मेन हैं वो इधर 4 दिए गए हैं मेथड, तो वो डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल मेथड है, इसमें हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। सेकंड है क्रोमेटोग्राफी। थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड एंड द लास्ट वन है केमिकल मेथड। तो जो है इनको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड फर्स्टली क्रिस्टलाइज द बोथ इनैंशियोमर्स इन रेसमिक मिक्सचर, कि हमने जो हमारे पास इनैंशियोमर्स दिए गए हैं उनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। एंड देन जो है वो दोनों के जो है वो अलग-अलग जो है डिफरेंट जो है फॉर्म्स में क्रिस्टल आ जाएंगे। तो उनको जो है हम फर्दर जो है वो मेथड के ज़रिए उनको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नाउ बोथ हैव डिफरेंट शेप्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, कि दोनों के जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो डिफरेंट शेप्स के होंगे एक दूसरे से। सो देर आर सेपरेटेड बाय मैग्नीफाइंग लेंस एंड फोर्सेप्स, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ किए जाते हैं एंड फोर्सेप्स, ये हम जो है वो अपनी उर्दू में इसे कहते हैं चिमटी, ठीक है, कि छोटी सी जो है वो चिमटी टाइप होती है जिसकी वजह से हम उसको पकड़ के जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। It is a mechanical separation manual given by लुइस पैस्चर in 1848, ठीक है, कि इसे लुइस पैस्चर ने 1848 में जो है वो ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था। दिस मेथड इज अप्लाइकेबल ओनली टू रेसमिक कॉन्ग्लोमेरेट्स, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट्स, if the molecules of the substance have greater affinity for same enantiomers than for the opposite ones, ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो सेम enantiomers हैं, कि हमारे पास लीवो है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीवो और डेक्स्ट्रो के दरमियान ज़्यादा है तो इस तरह से वो जो है वो सेपरेट नहीं होंगे। लीवो के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है वो एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि विद इन द जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो आसानी से जो है सेपरेट हो सकें। दिस मेथड इज़ इकोनॉमिक बट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, कि ये जो है वो इसमें काफ़ी जो है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, कि इसमें हमने एक एक जो क्रिस्टल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के उनको जो है वो फोर्सेप्स की मदद से हमने मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ करते हुए जो उनको अलहदा करना होता है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है।
अब इसमें हमने करना क्या होता है कि रेजोल्यूशन जो मॉडिफिकेशन है इसमें हमने सेपरेट करना होता है इनएक्टिव में से एक्टिव कंपाउंड्स को। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास मैकेनिकल क्रिस्टलाइजेशन मैकेनिकल मेथड है, तो उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने जो है दोनों के, ये देखें ज़रा कि ये हमारे पास जो है वो डेक्स्ट्रो है, तो इसके हमारे पास जो क्रिस्टल्स बने हैं वो इस शेप के बने हैं, ठीक है, इस शेप के बने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम डेक्स्ट्रो कह देते हैं। और ये हमारे पास जो है वो लीवो है, ठीक है, लीवो है। तो जो है वो इसके जो है वो इस फॉर्म के बने हैं, ठीक है। इस फॉर्म के बने हैं हमारे पास। तो हम जो है वो इसको, ये देखें ना, ये दोनों जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के हैं, तो हम जो है अब इनको अलहदा कर सकते हैं। तो इधर हमने जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो यूज़ करना है, ताकि जो है इनको हम आसानी से जो है वो मैग्नीफाई करके देख सकें। तो उसके बाद जो है वो फोर्सेप्स की मदद से इन दोनों को जो है वो हम अलहदा कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये इकोनॉमिक तो है, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि एक एक जो क्रिस्टल्स हैं उनको हमने अलहदा करना होता है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। देखिए ज़रा, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कैन बी रिजॉल्व्ड बाय क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कि इनको हम क्रोमेटोग्राफी की मदद से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द रेसमिक मिक्सचर इज रन थ्रू अ कॉलम, ठीक है, कि इसमें जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगी। उसकी जो है क्रोमेटोग्राफी की टाइप इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगी। विच इज़ फिल्ड विद द ऑप्टिकल एक्टिव एब्जॉर्बेंट कायरल सब्सटेंसेस, के उसमें हम जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो अब्जॉर्बेंट जो है वो फील कर देंगे। द इनैंशियोमर्स विल इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द कायरल सब्सटेंसेस एंड इल्यूट एट डिफरेंट रूट्स, ठीक है, कि जो है वो उनके साथ जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जनरेट कर लेंगे, और जो है वो डिफरेंट रूट्स की मदद से जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो उनको सेपरेट कर सकते हैं। In this, optical active substances are selectively absorbed by optical active absorbent on the basis of their affinity. Amines resolved via acylation by optical active colloids, ठीक है, optical active acid colloids की मदद से जो है वो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इनको जो है वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे जो है वो क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक कॉलम है कि जिसमें हमने ए जो है वो हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास डेक्स्ट्रो है, और बी जो है हमारे पास लीवो है। तो इन कॉलम्स में हमने इनको फिल कर दिया है। तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो इन दोनों को हमने फिल कर दिया है। अब जो हमारे पास रेसमिक मिक्सचर होगा उसको हमने जो है वो इसमें से जो है वो पास आउट करवा देना, ठीक है। और जो उसमें से हमारे पास जो है वो डेक्स्ट्रो के होंगे जो पार्टिकल्स, वो इस तरफ जो है वो चले जाएंगे, इस तरफ, और जो हमारे पास लीवो के होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो इधर जो है वो दोनों कॉलम्स पे जो है वो गैदर हो जाएंगे, और इसी तरह से वो जो है वो डिफरेंट रूट्स के ज़रिए जो है वो इल्यूट कर लिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से भी जो है हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से भी इनको अलहदा कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एंजाइम्स, तो ये हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। इसको हम जो है वो रेसमिक मिक्सचर में जो है वो डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। दे डिस्ट्रॉय वन ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट इनैंशियोमर्स, तो ये जो है हमारे पास जो हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट इनैंशियोमर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो हमारे पास एक जो है वो इनैंशियोमर्स बच जाता है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनैंशियोमर्स एट फास्टर रेट कंपेयर टू अदर, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एक इनैंशियोमर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा जो है वो बच जाता है। हैंस द अनचेंज्ड इनैंशियोमर्स
रिटेन एंड कैन बी आइसोलेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी। और जो हमारे पास इनैंशियोमर बच जाता है, जो हमारे पास रिटेन होता है, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से या क्रोमेटोग्राफी की मदद से जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय पास्चर इन 1958, ठीक है, कि इसको 1958 में जो है वो पास्चर ने डेवलप किया था। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ, कि वन इनैंशियोमर इज सेक्रीफाइस्ड एंड इफ मिक्सचर इज टॉक्सिक देन दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो है वो एक इनैंशियोमर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, सेक्रीफाइस हो जाता है, एंड द मिक्सचर इज टॉक्सिक देन दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर जो हमारे पास रेसमिक मिक्सचर जो है वो टॉक्सिक है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर देता है, किल कर देता है। जैसा कि हमारे पास जो पेनिसिलियम है कैन बी यूज टू रिमूव डेक्स्ट्रो अमोनियम टार्ट्रेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ रेसमिक अमोनियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो जो पेनिसिलियम है वो इसलिए यूज़ की जाती है। अब बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास ये होता है कि हम जो हमारे पास रेजोल्यूशन मिक्सचर है जिसमें कि डेक्स्ट्रो और लीवो की इक्वल अमाउंट्स दी गई होती हैं, रेजोल्यूशन मिक्सचर है हमारे पास, इसमें हम बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो किसी एक पे जो है वो उस पे जो है अटैक करके उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारे पास जो है वो एक जो इनैंशियोमर्स है वो बच जाता है। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है इसकी, कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही इनैंशियोमर्स हम हासिल कर सकते हैं इससे, तो वो दूसरा जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वन इनैंशियोमर्स इज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड, वी गेट वन इनैंशियोमर्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ठीक है, कि हम दूसरे की कीमत भी हमें उसके साथ क्या करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक ही इनैंशियोमर्स मिलता है। जी, लास्ट मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड। इन दिस मेथड अ रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स ऑफ अनदर कंपाउंड्स, ठीक है, कि इसमें हम जो है वो रेसिमिक मॉडिफिकेशन को कन्वर्ट करते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स में, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलेबिलिटी वगैरह जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो उसकी बुनियाद पर जो है वो हम इनको अलहदा कर सकते हैं। मेथड हमारे पास क्या होगा कि द सेपरेशन ऑफ इनैंशियोमर्स इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि हमारे पास ये होता है कि इनैंशियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो सकती हैं, इसी इसीलिए जो है वो हम उनको डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करके तो उनको हम अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि डायस्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। So enantiomers reacted with optically active compounds to form डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, कि इनैंशियोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके जो है वो डायस्टीरियोमर्स बना देते हैं। Then these diastereoisomers can be separated due to difference in their physical properties, ठीक है, कि इनको जो है वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर सेपरेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू इनैंशियोमर्स बाय एडिंग मिनरल एसिड, ठीक है, कि इसके बाद जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो उसको हम जो है वो इनैंशियोमर्स को किसी भी एसिड के साथ जो है रिएक्ट करके जो है वो उनको इनैंशियोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये इनको जो है वो सेपरेट हमने करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमने सेपरेट कर लिया, एंड देन जो है इसका किसी भी जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करवा के इसको इनैंशियोमर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में। इसकी एग्जांपल गिवन है कि एसिड बेस रिएक्शन आर ऑफन यूज्ड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक अल्कलॉइड्स लाइक क्विनॉन, मॉर्फिन एट्सेट्रा, ठीक है, कि इन दोनों की जो हम जो है वो इनको अलहदा कर सकते हैं बाय द एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, कि ये वाले जो रिएक्शन हैं ये इसीलिए यूज़ किए जाते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन के लिए, रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक अल्कलॉइड्स लाइक क्विनॉन, ठीक है, क्विनॉन एंड मॉर्फिन एट्सेट्रा। जी, हमारा इसी ही टॉपिक से एक मिलती जुलती टर्म है रेसिमाइजेशन। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि इन दिस रिएक्शन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स आफ्टर द रिएक्शन, के इसमें हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं
उनको हम रिएक्ट करवा के ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास देखें कि 2 क्लोरो ब्यूटेन है। ठीक है, ये हमारे पास एस कन्फिग्रेशन है। तो इसमें जो हमारे पास ये जो है वो क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी इस हाइड्रोजन से। तो ये हमारे पास आर एस ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो, जिसे हम मेसो कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा, जबकि ये हमारे पास क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था। ठीक है, ये देखें कि इसमें होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन क्लोरीन रिप्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ मेसो कंपाउंड विच इज़ ऑप्टिकल इनएक्टिव। हमने देखा है कि इसमें जो हमारे पास क्लोरीन है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, हाइड्रोजन से। ठीक है, कि ये वाली क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगी, तो हमारे पास ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मेसो कंपाउंड हमारे पास हासिल होगा। ठीक है, कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हमें गिवन है, अगर हमने उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो बाय द मेथड ऑफ रेसिमाइजेशन उसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स में। तो ये था हमारा आज का डिटेल लेक्चर, जिसमें कि हमने रेसिमिक मॉडिफिकेशन जो है, रेसिमिक मिक्सचर, उसकी रेजोल्यूशन को हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो हम उनको, उनके इनएंशियोमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में। ठीक है, और देन जो है हमने लास्ट पे देखा कि रेसिमाइजेशन क्या है, कि अगर किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को हमने कन्वर्ट करना है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में, तो उसको जो है वो हम रिएक्शन करवा के उसको जो है मेसो कंपाउंड में कन्वर्ट करवा के, जो कि एक ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, तो हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और फर्दर जो है वो इस तरह की इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, वो आप देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने जो है वो फ्रेंड जोन में भी इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।